चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किए थे सजेशन फॉर बाइबल स्टडीज़ में कुछ बिंदु जो मैं भी बस दोहराना चाहता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट जो था, प्लान करना पड़ेगा आपको। बाइबल से प्रचार करने से पहले या फिर कहीं भी आपको प्रचार कार्य के लिए बुलाया गया है, वहाँ पे जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको प्लान करना चाहिए कि कौन सी कंग्रीगेशन में जा रहे हैं, वो लोग किस प्रकार के हैं, वो लोगों का जो प्रोफेशन है वो क्या है, लोगों का स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में ज्ञान पाने के बाद जो ज़रूरी उनको है, इसे आप पैसेज बाइबल में से ढूंढ के आपको निकलना है और पढ़ना है। तो इसलिए आपको प्लान करना है विच पार्ट ऑफ द पैसेज यू हैव टू टेक, व्हाट टाइप ऑफ पैसेज you want to study, and then you have to select the passage. And once you selected the passage, second point is you have to pray. एक बार आपको आयत मिल गया, पैसेज मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रार्थना करने की ज़रूरी है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, हम हमसे नहीं बोलते, दिमाग से नहीं बोलते, ज्ञान से नहीं बोलते, परमेश्वर की बात है ये। गॉड विल स्पीक, होली स्पिरिट विल स्पीक। इसलिए वी हैव टू आस्क गॉड्स हेल्प, स्पिरिट से हेल्प to preach his God's word. That's why the second point जो है, प्रार्थना बेहद ज़रूरी है। इस सारे चीज़ों के ऊपर मैंने बात कर चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं हैं तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूँगा, ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, वो है रीड द स्क्रिप्चर, वचन को पढ़े। और इसके ऊपर मैंने कहा था कि और एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, देखना है। जब आप स्क्रिप्चर पढ़ोगे बाइबल में से एक कोई भी पैसेज, सपोज आप एक पैसेज को सिलेक्ट कर लिया और वहाँ से आपको प्रचार करना है, तो जब उस आयत को आप पढ़ोगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए और कौन सी चीज़ों के ऊपर पढ़ते समय आपको ध्यान देना है और कैसे कैसे आपको पॉइंट्स निकालना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, दिस ऑल थिंग्स आर कमिंग इन दिस पॉइंट। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय होता है एक प्रचारक को, पास्टर को, प्रचारक को समझने के लिए। अगर आप एक आम इंसान है, प्रचारक नहीं है, पास्टर नहीं है, लेकिन प्रचार करने के लिए आप इच्छा रखते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखिए। दोस्तों सबसे पहला चीज़ जब आप पढ़ोगे, वो वाले वीडियो में भी कहा था, आपको कम से कम 3 टाइम्स उस पैसेज को पढ़ना है। आजकल हम बाइबल को पढ़ते ढंग से नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन से अच्छी संदेश तैयार कर नहीं पाते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप कोई भी पैसेज में से प्रचार करना है, उस पैसेज को आपको बहुत ही बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको कम से कम 3 टाइम्स तक बाइबल को पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब आप बाइबल को पढ़ोगे, सबसे पहले यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड होल स्टोरी ऑफ द पैसेज। जो पैसेज आपने लिए हैं, जो आयत आपने लिए हैं, जो विषय आप प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उस विषय प्रचार करने से पहले, सपोज ये खास करके टॉपिकल मैसेज में ये सिचुएशन काम नहीं करता, या पॉइंट काम नहीं करता। अगर आप एक टेक्स्ट ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी इवेंट ले रहे हैं बाइबल में से, कोई भी घटना को बाइबल में से ले रहे हैं, एक पैसेजिकल प्रचार कर रहे हैं, उस समय में आपको ये पॉइंट्स काम करेगा। दोस्तों जब एक पैसेज को सिलेक्ट किए, पैसेज को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इट। एंड जब आप पढ़ोगे, सबसे पहले व्हाट द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू डू, यू नीड टू गेट ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पैसेज। जो स्टोरी उसमें है, जो घटना उसमें है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। ये नहीं कि थोड़ा समझ लिए, थोड़ा नहीं समझे, जाकर कहानी को उल्टा सीधा बोल दिए और आपका संदेश भी उल्टा सीधा बनेगा। इसलिए कहानी को ढंग से समझिए, बारीकी से समझिए, हर चीज़ को समझिए, हर मूवमेंट को समझिए, घटना को पूरी तरीके से समझने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो आपका संदेश उतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर अच्छे लोग हैं वो आपको वचन को पकड़ेंगे, यानी वो अगर अच्छे लोग कलीसिया में बैठे हैं तो ज़रूर वो आपको कुछ कहेंगे। इससे पहले
आपको उस आयत के बारे में अच्छी तरीके से संदेश, अच्छी तरीके से उस आयत का घटना को, विवरणी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दें दोस्तों, पहला बिंदु ये है कि आपको जो पढ़ते पढ़ते सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लियरली, अंडरस्टैंड द स्टोरी, इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन दैट पैसेज क्लियरली। और दूसरी चीज़ जो आपको समझना है दोस्तों, आपको समझना है वहाँ कौन सी घटना हो रहा है, व्हाट इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस, कौन सी घटना उसमें हो रहा है। हीलिंग का घटना हो रहा है, या फिर कोई चमत्कार का हो रहा है, कोई प्रोविज़न का विषय हो रहा है, या कोई फेस्टिवल वहाँ पे कुछ हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, क्या हो रहा है, डिबेट हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, क्या हो रहा है, ट्रेजेडी है वो, या फिर व्हाट इज़ द स्टोरी, कौन सी घटना क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज़ हीलिंग, और या फिर ये कुछ लोग मिल रहे हैं मीटिंग, या फिर दैट इज़ ए फेस्टिवल, मैरिज लाइक कान्हा, जैसे कि कान्हा में यीशु मसीह का विवाह, भोज में यीशु मसीह गए थे, दैट इज़ काइंड ऑफ फिस्ट में हुआ था वो, दैट द थिंग्स हैपन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देन व्हाट event is taking place. And the third point is very very important मेरे दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कृपया ध्यान से आप इस पॉइंट को सुनिए। तीसरी पॉइंट, तीसरा बिंदु, जब आप पढ़ते पढ़ते आपको समझना है कि ये जो इवेंट है, सपोज हीलिंग का इवेंट है, हीलिंग किस प्रकार से हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं इस प्रकार से प्रचार करता हूँ कि जो भी घटना आपको समझ में आ गया, जो भी स्टोरी समझ, हीलिंग का स्टोरी है, मिरेकल का स्टोरी है, द मिरेकल, हाउ द मिरेकल इज़ टेकिंग प्लेस, वो जो चमत्कार है वो किस प्रकार से हो रहा है, द ऑर्डर ऑफ द इवेंट, किस माध्यम से हो रहा है, आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, सो दैट देयर यू कैन फाइंड आउट सम पॉइंट्स, यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स को निकाल सकते हो। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बाइबल में एक पैसेज है, मैं टेक्स्ट वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर पैसेज है फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट यीशु मसीह के जीवन में से। यीशु मसीह जेरिको में होके जा रहे होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक अंधा बैठा है। दिस इज़ द लास्ट जर्नी ऑफ जीसस टू जेरूशलेम। जी यीशु अपने सिर्फ का एक आखिरी समय में, और जाते जाते क्या हो रहा है, एक अंधा रोड के किनारे पे बैठा है, राइट। एंड देन ये स्टोरी आपको मालूम है, समझ में आ गया है। यीशु जाते जाते वो लोगों को पूछता है, फर्स्ट इजंट इट, वो लोगों को पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड लोग उनको बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जा रहे हैं, तो वो उसके बाद चिल्ला रहा है, यीशु नहीं सुन रहा। उसके बीच क्या हो रहा है, कुछ लोग आज को उसको दबा रहे हैं, और दबाते समय वो बंदा क्या कर रहा है, और भी ज़ोर से वो चिल्ला रहा है। जब वो और भी ज़ोर से चिल्ला रहा है तब यीशु मसीह ने रुक जाता है और फिर उसको बुलाता है और उसको चंगाई देता है। ये स्टोरी है, ये कहानी को आपको समझना है पहला बिंदु में। दूसरा बिंदु में ये किस प्रकार का कहानी है, ये एक चंगाई का कहानी है, या फिर आप कह सकते हो ये एक प्रोविज़न का उपाय, परमेश्वर उपाय करने वाला है, वो भी एक विषय हो सकता है। लेकिन ये चंगाई का भी हो सकता है, विषय चंगाई है। तो उसके बाद तीसरी बिंदु जो मैंने अभी आपको समझाने वाला हूँ कि ये चंगाई किस माध्यम से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कौन सी प्रोसीजर से यहाँ पे हो रहा है, आपको बारीकी से बाइबल को पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला वो क्या किया इंसान, मैं कहानी जानता हूँ इसलिए बाइबल पढ़ने रहा हूँ, और फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं वीडियो को और भी लंबा बनाना नहीं चाहता। तो सबसे पहले जब वो बैठा है तो आवाज़ काफ़ी सारा भीड़ जा रहा है, उसको समझ में आ गया है कि कुछ भीड़ भाड़ हो रहा है। देन वो एक को पूछ रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तब किसी ने बोल रहा है, नहीं नाजरी, यीशु नाजरी जा रहे हैं। जब उसको पता चला कि यीशु नाजरी जा रहे, व्हाट डिड ही डू, ही स्टार्टेड शाउटिंग। पहला तो वो इन्वेस्टिगेट किया,
द फर्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन करना है। कोई भी चीज़ को पाने के लिए, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर उद्धार की ज़रूरत है, उद्धार के बारे में आपको समझना ज़रूरी है। यीशु मसीह को आपको चाहिए, यीशु मसीह के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ही इन्वेस्टिगेटेड, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। पहला वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या। दूसरा वो क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए किस प्रोसीजर से हो रहा है, चिल्ला रहा है। दोस्तों कुछ पाने के लिए हमें मांगना बहुत ज़रूरी है, ना कि हमें कुछ समझ में आ गया सच्चाई को, हाँ फिर बैठे रहो। नहीं, अगर समझ में आ गया है यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, देन वी हैव टू एक्ट ऑन दैट। हमें उसके ऊपर हमारे जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान पाने के बाद जब उसको समझ में आ गया यीशु जा रहे, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, यीशु तो जा ही रहे, आज जाएंगे और फिर कल भी आएंगे, कल ले लूँगा, आज मुझे काफ़ी काम करना है और काफ़ी सारा भीख मांगना है, आज नहीं। वो ऐसे नहीं सोचा है, वो खाली चिल्लाना शुरू किया। दोस्तों ज्ञान पाने के बाद, समझ पाने के बाद आपको काम करना ज़रूरी है। वचन आपको मिलने के बाद, यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद आपको यीशु मसीह के लिए जीना ज़रूरी है। उद्धार के बारे में जानने के बाद उद्धार के लिए जीना ज़रूरी है। आपको स्वर्ग के बारे में जानने के बाद स्वर्ग के लिए आपको जीना बहुत ज़रूरी है। जब वो ज्ञान पाया नहीं यीशु जा रहे, तब वो चुपचाप नहीं बैठा, तो चिल्लाना शुरू किया। दूसरा बिंदु ये बनेगा, हमें मांगना है। अगर हमें नहीं मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। वो चिल्लाना शुरू किया, वो मांगना शुरू किया यीशु मसीह, प्रभु मेरा ये जरूरी है, मुझे दे दे। यीशु मसीह मेरा प्रार्थनाओं को सुन। ही स्टार्टेड शाउटिंग। सेकंड पॉइंट, तो हमें भी मांगना है, चिल्लाना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है दोस्तों, वो चिल्लाना शुरू किया, यीशु मसीह नहीं सुन रहे हैं, यीशु मसीह नहीं सुन रहे हैं, और यीशु मसीह चलते जा रहे हैं, ये चिल्लाता जा रहा है। और ये बीच में क्या हो रहा है, कुछ लोग आके इसको दबा रहे हैं, इसको चुप करा रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहा। क्या कर रहा है, तीसरा बिंदु, वो और भी ज़्यादा चिल्ला रहा है। जब परेशानी आता है, जब तकलीफ आता है, जब दोस्तों आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करोगे, यीशु मसीह को मांगना शुरू करोगे, आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, तब आपके सामने परेशानी आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएगा। लेकिन अगर आप उसमें दब जाओगे तो फिर आपका सब कुछ चला जाएगा। लेकिन उसमें आपको दबना नहीं है, उसमें आपको हटना नहीं है, उसमें आपको और भी खुद को मजबूत करके पहले से भी ज़्यादा ताकत, फुर्ती और शक्ति से आगे की ओर बढ़ना है। तब क्या होगा, तब चमत्कार होगा। जब ये बंदा और भी चिल्लाया, वचन में लिखा है यीशु मसीह खड़े हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह खड़े हो गए और घूमे और बोले उसको मेरे पास लाओ। तब लोग उसी लोगों को भेज रहे हैं जो लोग उनको चुप करा रहे थे, उनको लेके मेरे पास आ जाओ। और उनको यीशु मसीह के पास लाया जाता है और यीशु मसीह उनको पूछते तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मुझे मुझे आँखें चाहिए, यीशु मसीह उसको दे देते, तब उनको चमत्कार मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बताने के लिए कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हीलिंग किस प्रकार से हो रहा है, स्टेप्स को आपको समझना है। पहले वो इंक्वायरी किया, इंक्वायरी सच्चाई पाने के बाद वो उसके ऊपर काम किया, यानी चिल्लाया, और चिल्लाते समय उसको प्रॉब्लम आया, लेकिन उससे पहले से और प्रॉब्लम आने के बाद उससे और भी ज़्यादा चिल्लाया, तब चमत्कार आ रहा है। यीशु मसीह खड़े हो रहे हैं और चमत्कार आ रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी सुपर पॉइंट्स। बहुत ही बिब्लिकली बहुत ही अच्छा संदेश बन रहा है, और इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है मेरे प्यारों। और अगर वीडियो लंबा है तो मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, अगर आपको और भी सुनना है तो चलिए। चौथा पॉइंट, फाइंड आउट द पीपल। आपको पॉइंट मिल गया, अब आपका प्रचार बन गया, ऑलमोस्ट आपका प्रचार बन गया। अभी ये कहानी, व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, कौन सी लोग यहाँ पर, अभी इस कहानी मैंने जो कहा इसमें कौन से लोग हैं, यीशु मसीह है और चेले हैं, और चेले का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, यीशु मसीह है एंड लोग है, भीड़ है जो उस भिखारी को चुप करा रहे हैं, और ये भिखारी है, 3 लोग हैं। भिखारी जिनको ज़रूरी है, चंगाई पाने के लिए चाहता है, और कहाँ किससे चाहता है, यीशु मसीह से चाहता है।
ठीक है, हम भी यीशु मसीह से आज चाहते हैं बहुत सारे चीज़, तो भिखारी की जगह में हम खुद को रख सकते हैं और यीशु मसीह की जगह में यीशु मसीह रहेंगे, खुदा रहेंगे, गॉड रहेंगे। और ये लोग जो यीशु मसीह का उस अंधे को चुप करा रहे हैं, वो आजकल समस्या हो सकता है, दिक्कतें हो सकता है, परेशानी हो सकता है, और वो परेशानी कोई भी रूप में आ सकता है, लोगों के रूप में आ सकता है या फिर कहीं से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। परेशानी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम इस वो लोगों का काम करता है। तो आप यहाँ कर कौन सी कैरेक्टर यहाँ पे यीशु, लोग और भिखारी। तो यीशु की जगह यीशु एंड गॉड रहेंगे, भिखारी की जगह हम रहेंगे, और ये लोग दबाने लोग समस्या रहेगा। इसी प्रकार उसको कैटेगराइज करा के उसको एप्लीकेशन में हमें लगना है कि जैसे भिखारी मांग रहा था हमें ऐसे करना है, जैसे लोग दबा रहे थे वैसे प्रॉब्लम हमें दबा रहा है, लेकिन हमें आगे की ओर ही बढ़ना है। तो इसी प्रकार उस चीज़ को समझने के बाद, कैरेक्टर्स लोगों को समझने के बाद आपको ये आसान हो जाएगा कि उन लोगों के साथ हम खुद को रिलेट करें। कौन सी लोगों के साथ किसको रिलेट आप कर रहे हो। यीशु के साथ यीशु ही होगा, गॉड होगा। भिखारी के साथ हम लोग होंगे। उस समस्याओं को, अंधे को दबाने के लिए जो लोग चाह रहे थे, उनके जगह में हम आजकल के समस्याओं को रख सकते हैं। इस प्रकार आपकी संदेश बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे मैं बात करना नहीं चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा। अगर इस प्रकार से आप एक संदेश को बनाने के लिए कोशिश करोगे, मैं आशा करता हूँ ज़रूर ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ बनेगी और अच्छी संदेश आप बना पाओगे। और भी कई सारी चीज़ें आपको समझना है और जानने के लिए आपको इच्छा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। तो गॉड ब्लेस यू, और मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, मैं आशा करता हूँ जल्दी बनाऊंगा। एंड देन ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सभी को जय मसीह।